क्या अप्रैल आपकी जेब पर बोझ लेकर आया है? कहां कहां आपको करना पड़ेगा ज्यादा खर्च? देखिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया वित्तीय वर्ष अब शुरू है और हर साल की तरह इस साल भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। जहां पीएफ खाते और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी समेत डिजिटल एसेट्स पर टैक्स चुकाना होगा, तो होम लोन पर अतिरिक्त छूट अब समाप्त हो जाएगी, जो कि बजट 2019 में दी गई थी। चलिए इन सभी बदलावों के बारे में जरा आपको डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो डिजिटल एसेट से कमाई पर टैक्स। 1 अप्रैल से भारत में क्रिप्टो से जुड़े एसेट टैक्सेबल हो जाएंगे। क्रिप्टो से हुई आय पर 30% का भारी भरकम टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी कटेगा। हालांकि टीडीएस 1 जुलाई 2022 से अमल में आएगा। इसी तरह क्रिप्टो में हुए लॉस को ऑफसेट करने की सुविधा नहीं मिलने वाली है। मान लीजिए कि किसी एक क्रिप्टो से आपको लॉस हुआ और दूसरे से फायदा, तो इसे ऑफसेट नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब हुआ कि फायदे वाले हिस्से पर टैक्स देना होगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको बिटकॉइन से 1000 रुपए की कमाई हुई और इथेरियम से 500 रुपए का नुकसान हो गया, तो इस स्थिति में आपको नेट प्रॉफिट भले ही 500 रुपए है, लेकिन आपको 1000 रुपए के फायदे पर टैक्स देना होगा। चलिए अब दूसरे बदलाव की बात कर लेते हैं, पीएफ अकाउंट पर टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स 25वां संशोधन नियम 2021 अब लागू है। समझते हैं कि इसके लागू होने से क्या होगा। इसके लागू होने से बता दें कि ईपीएफ में अब 2.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन ही टैक्स फ्री रहेगा। अगर आपके ईपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए तक का रहा तो ठीक, लेकिन इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने पर इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। इस बदलाव से प्राइवेट सेक्टर के वैसे कर्मचारी प्रभावित होंगे जिनकी सैलरी ज्यादा है। अगले बदलाव पर आते हैं, अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल करना। देखिए, इस बार इनकम टैक्स के नियमों में जो अहम बदलाव किए गए हैं, उनमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा देना अहम है। अगर पहली बार रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती रह गई, तो आप दूसरा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर उसे ठीक कर सकते हैं। जिस भी असेसमेंट ईयर का मामला है, उसके 2 साल बाद तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन मामलों के लिए है जिनमें टैक्स पेयर ने गलती से कम टैक्स भरा हो या किसी टैक्सेबल इनकम की जानकारी छूट गई हो। अब अगला बदलाव, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस डिडक्शन। राज्य सरकार के कर्मचारी अब एम्प्लॉयर के एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। आपको याद होगा, बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि अब राज्य सरकारों के कर्मचारी भी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के 14% के बराबर कंट्रीब्यूशन तक पर 80CCD2 डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। ऐसा करने से राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर लाभ मिलेगा। देखिए, अगले बदलाव की बात कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में नगद ब्याज नहीं। डाकघरों की मासिक आय योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या डाकघर टर्म डिपॉजिट में अब से ब्याज नगदी के रूप में नहीं मिलेगी। इसके बजाय आपको बचत खाता खोलना होगा और इन योजनाओं को बचत खाते से लिंक करना होगा। देखिए, अब अगले बदलाव की बात कर लेते हैं जो जुड़ा है ई चालान से लेकर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत ई चालान जारी करने का प्रावधान बदल दिया था, जो अब से लागू हो जाएगा। ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। देखिए, साथ ही साथ दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। अब राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण एनपीपीए ने करीब 800 दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को मंजूरी दी थी। इससे पैरासिटामोल समेत करीब 800 जरूरी दवाओं के दाम 10% से अधिक बढ़ सकते हैं। $10,000 की बजाय 12,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। इसके अलावा बैंक ने मुफ्त निकासी की सीमा को 4 बार या 1.5 लाख रुपए कर दिया है। अब बात कर लेते हैं आखिरी बदलाव की, म्यूचुअल फंड से जुड़ा है ये बदलाव। अभी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए चेक, बैंक ड्राफ्ट जैसे भौतिक तरीकों से पेमेंट कर लेते थे, लेकिन अब से क्या होगा, ये सिस्टम खत्म हो रहा है। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन
एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट रिसीव करेगा। न्यूज तक ब्यूरो।